हाय गाइस। सो आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि आरपीएनएलयू प्रयागराज में एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे सारी चीजें होंगी। बहुत सारे बच्चे जो यूपी में रहते हैं उनके टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे कि हमें क्या प्रोबेबिलिटी है आरपीएनएलयू मिलने की। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे आरएमएल एनएलयू मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, तो वहाँ पे प्रयागराज वाले एनएलयू के लिए बहुत सारे लोग एस्पायर कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। तो मेरे को लगा क्विकली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग कट ऑफ की भी बात कर लेंगे, क्या एंटिसिपेटेड कट ऑफ है जो इस कॉलेज का जाना चाहिए, इन सारी चीज़ें जो भी ओवरऑल एक ओवरव्यू है। तो मैंने उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस फॉलो किया है। मैंने पूरा जो भी सोर्स है मेरा इन्फॉर्मेशन का वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग जाके डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो। सो यहाँ पे एक ब्रोशर भी रिलीज किया है आरपीएनएलयू ने, जहाँ पे इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ बहुत बेसिक चीजें कि इनका इनटेक कितना है। तो ये इस साल टोटल 60 सीट्स पे एडमिशन लेने वाले हैं, बट ऑन योर क्लैट स्कोर, यानी कि क्लैट 2025 में आपने जो भी स्कोर लाया है, मतलब इतना घटिया क्लैट कंडक्ट होने के बाद उसी स्कोर पे ये लोग आपका एडमिशन लेने वाले हैं। टोटल सीट्स है 60 में से सिर्फ 24 सीट्स होंगी जो अनरिजर्व्ड होंगी। अब ये जो टोटल 60 सीट्स हैं इनमें 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा फॉर विमेन कैंडिडेट। 20% सीट्स हमको विमेन के लिए अलग कर देनी है। उसके बाद हमारे पास 24 अनरिजर्व्ड सीट्स हैं। सॉरी, 24 में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आएगा विमेन वाला, और इस तरह से मतलब अक्रॉस सारी चीजों में लगेगा 24 विमेन रिजर्वेशन। तो इसलिए टोटल 60 सीट्स हैं। बाकी आप इसके बाद कुछ और छोटे मोटे रिजर्वेशन हैं, उनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो मतलब आप लोग बाद में भी रेफर कर पाओगे, देख पाओगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगा। इसके बाद मेरे को एक जो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग चीज लगी इस कॉलेज के बारे में, जो शायद आपको भी लगेगी सुन के और थोड़ा सा शॉकिंग भी लगेगी, कि जितने ज्यादा नए एनएलयू होते हैं वो उतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं। पता नहीं क्यों, शायद कैंपस डेवलपमेंट फीस हम लोग से ही सारी की सारी वसूल लेते हैं ये लोग। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि डीएनएलयू जबलपुर जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एनएलयूज है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एनएलयू है। और इसी तरह से आरपी एनएलयू जो है ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। फीस शायद यहाँ पे आपको दिख रही होगी, कुछ रिफंडेबल वन टाइम चार्जेस हैं। वन टाइम चार्जेस भी आपको दिख रहे होंगे। इसको अगर आप टोटल करते हो तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख। अप्रोक्सीमेटली, मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेटर में बैठ के, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट फिगर आना चाहिए। लेकिन इस फिगर के साथ अगर आपने ध्यान दिया है तो एक बहुत ही खास चीज थी कि इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं थी। हॉस्टल के लिए अब सिस्टम क्या है, तो हॉस्टल के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा सिम्बाइसिस लेवल का सिस्टम रखा है, जहां पे इन्होंने बोला है कि हम सिंगल सीटेड रूम देंगे, डबल सीटेड रूम देंगे, ट्रिपल शेयरिंग रूम देंगे, इस तरह से शेयरिंग वाले रूम्स भी देंगे और सेपरेट रूम्स भी देंगे। अब हर टाइप के रूम का कॉस्ट डिफरेंट है। और यहाँ पे ये मैंने आपके लिए सारे रूम्स के कॉस्ट भी लगा लिए, फिर से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके बाद इनका जो पूरा कोर्स होगा, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारी चीजें हम लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि उस पर बात करके अभी फायदा नहीं है। एक बार आपको कॉलेज मिल जाता है तब वो चीज बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अब मेरे हिसाब से जो इसका कट ऑफ रैंक जाना चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, क्योंकि इसकी सेकंड बैच होने वाली है, तो इसका आप मान के चलो कट ऑफ रैंक बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। देखो, इंडिया में 3 स्टेट से सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं इन क्लैट एग्जाम: राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। फोर्थ इज बिहार। मतलब एंटिसिपेटेड तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई शॉर्ट शॉर्ट मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान से सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, इस पे तो मैं श्योर हूँ। तो ये जो सारे के सारे बच्चे होंगे, तो अब ये जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, इन 24 अनरिजर्व्ड सीट्स पे मेरे को ऐसा लगता है जो एक फाइनल फाइनल वैकेंसी वाला कट ऑफ जाएगा इस कॉलेज में, क्योंकि वैकेंसी आने की 110% प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप काउंसलिंग भर रहे हो तो भी आप वेट कर सकते हो इसके लिए। अगर आप काउंसलिंग नहीं भर रहे हो, उस पॉइंट पे आपको वैकेंसी में चांस मिलेगा। वैकेंसी में सारे उन बच्चों को चांस दिया जाता है जिन्होंने काउंसलिंग भरी है या ना भरी है। काउंसलिंग भरना या ना भरना इज नॉट अ क्राइटेरिया इन वैकेंसी राउंड। तो आप बिल्कुल उस चीज से निश्चिंत रहो। और मेरे को लगता है कि 3000 3200 टाइप का इसका कुछ कट ऑफ जाना चाहिए वैकेंसी में भी। क्यों? 24 सीट है। तो आपको शायद समझ आ रही होगी बात कि 24 सीट्स को फिल करना कितना ही मुश्किल है इंडिया जैसी कंट्री में। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। और इसके बाद अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो, तो आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू कमेंट्स और थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर भी मेंशनड है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे अपडेट्स आ जाएंगे। मैंने इसके जितना भी सोर्स था मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप लोग सबको मिल जाएगा, आपके लिए बहुत ईजियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।